हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारी भास्कर क्लासेज में। हमारा जो टॉपिक चल रहा था इंडियन ज्योग्राफी का, उसमें हम पढ़ रहे थे भारत की सीमा। और भारत की सीमा में हमने जो भारत की तटीय सीमा थी उसके बारे में पढ़ लिया था। और उसके साथ साथ ही हमने पढ़ा था कि जो पश्चिमी तट है उसके ऊपर कौन कौन से तट है, जैसे काकरापार तट है, कोंकण तट है, कन्नड़ तट है, मालाबार तट है। उसी प्रकार पूर्वी जो तट है उस पर कौन कौन से तट है, एक तो है कोरोमंडल और दूसरा है उत्तरी सागर। नेक्स्ट जो हमारा सीमा, भारत की सीमा को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था। एक थी तटीय सीमा जिसके बारे में हमने पढ़ लिया, सेकंड थी हमारी स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो जो हमारी स्थलीय सीमा थी वो कितनी थी? वो थी 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर जो टोटल स्थलीय सीमा है। स्थलीय सीमा अर्थात कि भारत अन्य किन किन देशों से सीमा लगाता है, या कि अन्य कौन कौन से भी देश हैं जो कि भारत से क्या लगाते हैं, अपनी सीमा लगाते हैं। और टोटल कितनी सीमा लगाते हैं? 15,200 किलोमीटर सीमा लगाते हैं। तो उसी क्रम में जो स्थलीय सीमा है कि भारत से कौन कौन से देश है जो स्थलीय सीमा लगाते हैं, तो उनका हम यहाँ पर मैं नाम लिखता हूं, वो कौन सा नाम होगा, वो अवरोही क्रम होगा। अर्थात पहले सबसे ज्यादा कौन सा देश लगाता है, उसके बाद उससे कम कौन सा लगाता है, उससे कम कौन सा लगाता है, फिर उसको हम मैप के माध्यम से समझेंगे और ये और देखेंगे कि भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो कि उन देशों से क्या लगाते हैं, अपनी सीमा लगाते हैं। तो स्थलीय सीमा टोटल है 15,200 किलोमीटर। इसमें सबसे ज्यादा जो स्थलीय सीमा लगाता है, सबसे ज्यादा जो स्थलीय सीमा लगाता है वो लगाता है बांग्लादेश। बांग्लादेश सर्वाधिक सीमा लगाता है। किससे? भारत से लगाता है। कितनी लगाता है फ्रेंड्स? 4,096.7 किलोमीटर। बांग्लादेश कितनी लगाता है? 4,096.7 किलोमीटर। 4,096.7 किलोमीटर क्या लगाता है बांग्लादेश, अपनी सीमा किससे लगाता है? भारत से लगाता है। ये है हमारा बांग्लादेश और ये कितनी सीमा लगाता है? 4,096.7 किलोमीटर। ये हो गई इसकी बात कि ये है बांग्लादेश की स्थिति भारत के मैप में ये बांग्लादेश रहा। और ये कितनी लगाता है? 4,096.7 किलोमीटर क्या लगाता है? भारत से अपनी सीमा लगाता है। अब देखते हैं कि ये जो बांग्लादेश है भारत के कौन कौन से राज्यों से अपनी सीमा लगाता है। तो पहला तो ये हमारा है पश्चिमी बंगाल। तो बांग्लादेश है वो किससे लगाता है अपनी सीमा? पश्चिमी बंगाल से। किससे लगाता है? पश्चिमी बंगाल से। पहला तो बांग्लादेश वो किससे सीमा लगाता है? पश्चिमी बंगाल से। दूसरा, इसके बाद ये है हमारे पूर्वी राज्य, भारत के पूर्वी राज्य, इनमें से लगाता है इसके बाद पश्चिम बंगाल के बाद असम। कौन सा लगाता है? असम जो राज्य है वो क्या लगाता है? बांग्लादेश से अपनी सीमा लगाता है। तो सेकंड है असम। मैप के माध्यम से मैप लीजिए आप और उसमें आप स्थिति भी देखते जाइए कि कहां कहां पर कौन कौन से जो राज्य हैं भारत के वो किससे, बांग्लादेश से अपनी सीमा लगा रहे हैं। इसके बाद असम, इसके बाद है मेघालय। पश्चिमी बंगाल, उसके बाद असम राज्य, उसके बाद मेघालय, उसके बाद आता है अपना त्रिपुरा। उसके बाद कौन सा आता है? त्रिपुरा। और त्रिपुरा के बाद कौन सा राज्य आता है? मणिपुर राज्य आता है, जो कि किससे लगाता है? बांग्लादेश अपनी क्या लगाता है? सीमा लगाता है। तो 5वें नंबर पे क्या हो गया? त्रिपुरा, उसके बाद मणिपुर। तो ये 5 राज्य हैं जो कि किससे, मणिपुर, सॉरी मिजोरम। 5वें नंबर क्या आएगा? मिजोरम। मणिपुर है जो कि म्यांमार से अपनी सीमा लगाता है। तो ये 5 राज्य हैं। पहला है पश्चिमी बंगाल,
उसके बाद असम, उसके बाद मेघालय, फिर त्रिपुरा और फिर मिजोरम। ये 5 राज्य हैं भारत के जो कि किससे लगाते हैं अपनी सीमा? बांग्लादेश से। और टोटल कितनी लगाते हैं? 4096.7 किलोमीटर क्या लगाते हैं? अपनी सीमा लगाते हैं। या ऐसे कहें कि बांग्लादेश भारत से 4096.7 किलोमीटर अपनी स्थलीय सीमा लगाता है। तो ये हो गया बांग्लादेश के बारे में। और कितने राज्य लगाते हैं? 5 राज्य। कितने टोटल राज्य लगाते हैं? 5 राज्य लगाते हैं। पहला है पश्चिमी बंगाल, दूसरा है असम, तीसरे नंबर मेघालय, फिर त्रिपुरा और फिर मिजोरम। ये 5 राज्य है जो कि किससे? बांग्लादेश से अपनी सीमा लगाते हैं। नेक्स्ट क्या कि बांग्लादेश और भारत इनके मध्य एक तीस्ता नदी है। कौन सी? तीस्ता नदी, जो कि कहां से निकलती है? सिक्किम से निकलती है। यह है सिक्किम। यहां से कौन सी नदी निकलती है? तीस्ता नदी निकलती है। और ये तीस्ता नदी सिक्किम में अपना प्रवाह अपवाह तंत्र को दर्शाते हुए अपवाह करके बांग्लादेश में प्रवेश करती है। और उसके बाद बांग्लादेश में ये किससे मिल जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में किसके नाम से जानी जाती है? जमुना के नाम से जानी जाती है। इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे जब हम भारत का अपवाह तंत्र पढ़ेंगे। उसमें हम तीस्ता नदी अर्थात जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसके अपवाह क्षेत्र को जानेंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी कहां से निकलती है? चीन से निकलती है। इसके बाद यह अरुणाचल प्रदेश में, और अरुणाचल प्रदेश से असम में, असम से बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में यहाँ पर इससे गंगा नदी मिलती है जहां पर इसको जमुना के नाम जाना जाता है। और इसके बाद क्या निकल जाती है? बंगाली खाड़ी में अपना जल क्या कर देती है? डाल देती है। तो जो तीस्ता नदी है यह एक विवाद का कारण है। किन किन के मध्य? भारत और बांग्लादेश के मध्य जो तीस्ता नदी है जिसका उद्गम कहाँ है? सिक्किम से उसका उद्गम स्थान है। तो ये होगा बांग्लादेश के बारे में। नेक्स्ट जो राज्य है, नेक्स्ट जो क्या है? देश है, सॉरी कौन सा है? वह है चीन। पहले नंबर पे है बांग्लादेश, सर्वाधिक लगाते हैं। हम अवरोही क्रम पढ़ रहे हैं। जो भी मैं लिखूंगा यहाँ पर वो अवरोही क्रम में किसका? वे देश जो कि भारत से क्या लगा रहे हैं? अपनी स्थलीय सीमा लगा रहे हैं। तो सर्वाधिक लगाता है वो है बांग्लादेश। दूसरे नंबर पे जो सीमा लगाता है, दूसरे नंबर पे जो सर्वाधिक सीमा लगाता है वह लगाता है चीन। दूसरे नंबर पे कौन सा देश लगाता है सर्वाधिक सीमा? चीन लगाता है। और चीन लगाता है 3488 किलोमीटर। कितनी लगाता है? 3488 किलोमीटर क्या लगाता है? अपनी स्थलीय सीमा लगाता है। तो ये है चीन, ये चीन है। ये कितनी लगाता है? 3488 किलोमीटर क्या लगाता है? स्थलीय सीमा लगाता है। किससे? भारत से लगाता है। अब देखते हैं कि भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो कि किससे? चीन से क्या लगाते हैं? अपनी सीमा लगाते हैं। तो इसमें सबसे पहले आएगा ये अरुणाचल प्रदेश, जहां से कि ब्रह्मपुत्र नदी है वो क्या करती है? प्रवेश करती है। तो चीन से सबसे पहले कौन सा लगाता है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद चीन से दूसरे नंबर पे जो सीमा लगाता है वो लगाता है सिक्किम राज्य। कौन सा दूसरे नंबर पर? सिक्किम राज्य। सिक्किम राज्य। उसके बाद ये नेपाल आ जाता है। उसके बाद आता है उत्तराखंड। उसके बाद चीन से कौन सा लगाता है? उत्तराखंड राज्य है जो क्या लगाता है? अपनी सीमा लगाता है। उत्तराखंड। उसके बाद चौथे नंबर पे क्या? हिमाचल प्रदेश। कौन सा लगाता है? यहाँ पर हिमाचल प्रदेश है। ये जम्मू कश्मीर है, यहाँ पर उत्तराखंड है। यहाँ कौन सा है? हिमाचल प्रदेश, जो कि क्या लगाता है? अपनी सीमा लगाता है किससे? चीन से। हिमाचल प्रदेश। इसके बाद टॉप पे अपना कौन सा आ जाता है? जम्मू कश्मीर। ये क्या है? जम्मू कश्मीर है। फ्रेंड्स, हाल ही में आपको पता होगा कि 5 अगस्त 2019 को, कब? 5 अगस्त 2019 को, 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर का जो राज्य का दर्जा था वो कैंसिल कर दिया गया है। अर्थात अब जो टोटल जो इंडिया में जो राज्य हैं वो कितने हैं? पहले थे 29 थे, अब है 28 राज्य हैं। कहाँ? किसमें? भारत में 28 राज्य है। जिसमें जो जम्मू कश्मीर जो जम्मू कश्मीर था उसको 5 अगस्त 2019 को, 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर पुनः गठन अधिनियम 2019 के अनुसार, जम्मू कश्मीर
पुनर्गठन अधिनियम 2019। तो जो जम्मू कश्मीर है उसको जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 अर्थात 5 अगस्त 2019 को दो केंद्र शासित प्रदेश में डिवाइड कर दिया गया, एक तो जम्मू कश्मीर में और एक किससे में लद्दाख से, एक तो जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख से। तो चीन से जो सीमा लगाता है, चीन से जो सीमा लगाता है वो कौन सा लगाता है, वो लगाता है लद्दाख लगाता है। चीन से अपनी जो सीमा लगाता है वो कौन लगाता है, लद्दाख। तो 5वें नंबर पे कौन सा आ जाएगा, लद्दाख। लद्दाख राज्य नहीं है, लद्दाख क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, जो कब बना 5 अगस्त 2019 को। जम्मू कश्मीर को 5 अगस्त 2019 को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, जम्मू कश्मीर में और लद्दाख में केंद्र शासित प्रदेश में। और प्रधानमंत्री मोदी के शासनकाल में जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई है। तो फ्रेंड्स आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा को फायदा मिले। और आप सबसे ये रिक्वेस्ट भी है कि जो धारा 370 थी वो क्या थी, और उसका जो धारा 370 थी वो क्या थी, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएगा कि धारा 370 क्या थी। तो जो 5वें नंबर पे जो चीन से सीमा लगाता है वो कौन सा है, लद्दाख है। लद्दाख क्या है, राज्य नहीं है, राज्य नहीं है, क्या है वो, केंद्र शासित प्रदेश है। तो चीन से सीमा क्या कौन कौन लगाते हैं, चीन 3488 किलोमीटर टोटल सीमा लगाता है, किससे, इंडिया से। जिसमें से 4 तो राज्य हो गए, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। 4 क्या हो गए, राज्य, और एक क्या हो गया, केंद्र शासित प्रदेश हो गया, जो कि किससे, चीन से क्या लगाता है, सीमा लगाता है। इसके बाद नेक्स्ट थर्ड नंबर पर जो सर्वाधिक सीमा लगाता है भारत से वो है पाकिस्तान। थर्ड नंबर पर कौन सा लगाता है सर्वाधिक सीमा, पाकिस्तान। और जो पाकिस्तान है वो भारत से कितनी सीमा लगाता है, भारत से लगाता है यह 3323 किलोमीटर, 3323 किलोमीटर। जो पाकिस्तान है वो बांग्लादेश हो गया, ये चीन, और ये क्या है, पाकिस्तान। और पाकिस्तान कितनी सीमा लगाता है, 3323 किलोमीटर, 3323 किलोमीटर क्या लगाता है, अपनी सीमा लगाता है। मैं यहां पर भी लिख देता हूं बांग्लादेश। तो बांग्लादेश कितनी लगाता है, 4096.7 किलोमीटर क्या लगाता है, अपनी सीमा लगाता है। बांग्लादेश सर्वाधिक लगाता है, उसके बाद चीन लगाता है, तीसरे नंबर पर क्या है, पाकिस्तान है, जो कि क्या लगाता है, अपनी सीमा लगाता है भारत से। अब देखते हैं कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान से कौन कौन है, जो भारत के कौन कौन से राज्य हैं, वो कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश है, जो कि किससे, भारत से पाकिस्तान से अपनी सीमा लगाते हैं। तो हम उत्तरी भारत को लेते हैं। पहले तो उत्तरी भारत में क्या आ गया, इसको डिवाइड कर देते हैं। ये तो है लद्दाख, ये क्या है, लद्दाख, और ये क्या है, जम्मू कश्मीर। तो पहले नंबर पे लद्दाख, फिर आ गया जम्मू कश्मीर। तो पाकिस्तान से कौन कौन लगाता है, पहले नंबर पे तो लद्दाख, दूसरे नंबर पे जम्मू कश्मीर, ये दो क्या हो गए, केंद्र शासित प्रदेश हो गए, जो कि किससे, पाकिस्तान से क्या लगाते हैं, अपनी सीमा लगाते हैं। उसके बाद जम्मू कश्मीर, उसके बाद कौन सा राज्य आता है, पंजाब राज्य। कौन सा राज्य है, पंजाब राज्य। उसके बाद क्या आ जाता है, अपना राजस्थान। पंजाब के बाद राजस्थान, और राजस्थान के बाद कौन सा आ जाता है, गुजरात। राजस्थान के बाद कौन सा आ जाता है, गुजरात राज्य आ जाता है। तो ये है पाकिस्तान के बारे में। थर्ड नंबर का देश है जो कि सर्वाधिक सीमा लगाता है भारत से, कितनी, 3323 किलोमीटर। लद्दाख, उसके बाद जम्मू कश्मीर। लद्दाख और जम्मू कश्मीर, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जम्मू कश्मीर को जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेश में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया गया है। और इसके अलावा 3 राज्य हैं जो कि किससे, पाकिस्तान से क्या लगाते हैं, अपनी सीमा लगाते हैं।
ये जो सीमा है, जो भारत पाकिस्तान की ये जो सीमा है जो भारत से लगती है, इसको कहा जाता है रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा, इसको क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। उसी प्रकार ये जो सीमा है, ये जो चीन की सीमा है, यहां से लेके और यहां तक जो चीन है, जो भारत से अपनी क्या लगाता है? सीमा लगाता है, उसको कहा जाता है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा। एग्जाम पूछ लिया भी जा सकता है कि मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच में है? तो पाकिस्तान और भारत, सॉरी, चीन और भारत के मध्य क्या है? मैकमोहन रेखा है। उसी प्रकार रेड क्लिफ जो रेखा है वो पाकिस्तान और किसके मध्य? भारत के मध्य में है। तो ये है हमारा तीसरा देश जो कि किससे? भारत से अपनी सर्वाधिक सीमा लगाता है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, उसके बाद पंजाब, राजस्थान और गुजरात जो कि किससे? चीन, पाकिस्तान से क्या लगाते हैं? अपनी सीमा लगाते हैं। अब पढ़ते हैं हम चौथे नंबर पे जो सर्वाधिक सीमा लगाते हैं भारत से, उसके बारे में। तो चौथे नंबर पे जो सर्वाधिक सीमा लगाता है वो है नेपाल। कौन सा देश है? नेपाल देश है। और जो नेपाल है वो सीमा लगाता है 1751 किलोमीटर। 1751 किलोमीटर क्या लगाता है? सीमा लगाता है किससे? भारत से। ये है नेपाल। नेपाल और कितनी सीमा लगाता है ये? 1751 किलोमीटर क्या लगाता है? ये सीमा लगाता है किससे? भारत से। अब देखते हैं कि कौन कौन से राज्य हैं जो नेपाल से क्या लगाते हैं? अपनी सीमा लगाते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है उत्तर जो उत्तरी राज्य उनसे लेते हैं। सबसे पहले कौन सा आ जाता है? उत्तराखंड। फर्स्ट नंबर पे क्या? उत्तराखंड। उत्तराखंड। उसके बाद सेकंड नंबर पे इधर आ जाओ, मध्य भारत में क्या आ जाता है? पहले मध्य प्रदेश। उत्तराखंड के बाद में मध्य प्रदेश। थर्ड नंबर पे पहले नंबर पे उत्तराखंड, उसके बाद उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश नहीं आएगा, सॉरी, क्या आएगा? उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश तो राजस्थान के बगल में है। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश पहले लगाते हैं उत्तरी राज्य उत्तराखंड, उसके बाद आ जाता है उत्तर प्रदेश, उसके बाद कौन सा जाता है? बिहार राज्य। थर्ड नंबर पे क्या? बिहार राज्य। बिहार राज्य। उसके बाद ये जो बांग्लादेश से लगाता है पश्चिमी बंगाल, ये भी नेपाल से क्या लगाता है? अपनी स्थलीय सीमा लगाता है। चौथे नंबर पे क्या आ गया? पश्चिमी बंगाल। चौथे नंबर पे पश्चिमी बंगाल। और पांचवें नंबर पे क्या जाता है? जहां से तीस्ता नदी का क्या है? उद्गम स्थान, अर्थात सिक्किम राज्य। पांचवें नंबर पे कौन सा राज्य आ जाएगा? सिक्किम राज्य। तो ये 5 राज्य हैं किसके? भारत के, जो कि क्या नेपाल से क्या लगाते हैं? अपनी सीमा लगाते हैं। कितनी? 1751 किलोमीटर क्या लगाते हैं? अपनी सीमा लगाते हैं। तो जो नेपाल है वो चौथे नंबर का देश है जो कि सर्वाधिक सीमा लगाता है किससे? भारत से अपनी सर्वाधिक सीमा लगाता है। चौथे नंबर का देश है। पहले नंबर पे बांग्लादेश सर्वाधिक, उसके बाद चीन, फिर पाकिस्तान, उसके बाद नेपाल। पांचवें नंबर पे जो सर्वाधिक सीमा लगाता है भारत से, उस देश का नाम है म्यांमार। पांचवें नंबर पे कौन सा देश? म्यांमार। म्यांमार है जो कि सर्वाधिक सीमा लगाता है किससे? भारत से। ये रहा म्यांमार। और जो म्यांमार है वो कितनी सीमा लगाता है? वो लगाता है 1643 किलोमीटर। 1643 किलोमीटर क्या लगाता है? अपनी सीमा लगाता है किससे? भारत से। 1643 किलोमीटर। अब देखते हैं कि भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो कि किससे? म्यांमार से क्या लगाते हैं? अपनी सीमा लगाते हैं। तो पहले नंबर पे जो म्यांमार से लगाते हैं वो है मिजोरम। ये कोने कोने में जो ये जो राज्य है कौन सा है? मिजोरम। 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 मिजोरम के बाद मणिपुर। मिजोरम के बाद मणिपुर। इसके बाद मणिपुर, ये मिजोरम हो गया। उसके बाद मणिपुर हो गया। उसके बाद कौन सा राज्य आता है? नागालैंड। नागालैंड। और चौथे नंबर पे कौन सा राज्य आएगा?
अरुणाचल प्रदेश। तो फ्रेंड्स ये 4 राज्य हैं जो कि किससे म्यांमार से लगाते हैं, अपनी सीमा लगाते हैं। और म्यांमार है वो 5वें नंबर का देश है जो कि सर्वाधिक सीमा लगाते हैं 1643 किलोमीटर किससे, भारत से। और जो मणिपुर है, मणिपुर में एक दर्रा है जिसका नाम है तुज्जू दर्रा। याद रखने योग्य बात है, तुज्जू दर्रा कहां पर है, मणिपुर में है। और ये जो तुज्जू दर्रा है ये क्या कार्य करता है, ये जो तुज्जू दर्रा है ये कुछ ही कार्य नहीं करता, ये इसका सिर्फ ये कार्य है कि भारत से म्यांमार जाने का क्या है, मार्ग है। और ये जो दर्रा 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 क्या होता है फ्रेंड्स, दर्रा 2 पहाड़ियों के बीच में एक संकीर्ण मार्ग होता है, ये एक रास्ता होता है जो कि 2 देशों क्या मिलाता है, आने जाने का रास्ता होता है। तो जो तुज्जू दर्रा है वो कहां पर स्थित है, मणिपुर में है, मणिपुर में यहां पर। और ये भारत से म्यांमार जाने क्या है, रास्ता है। इसके बाद 6ठे नंबर का जो देश है जो सर्वाधिक सीमा लगाता है किससे, भारत से, उसके बारे में देखते हैं। 6ठे नंबर का देश है वो है भूटान। कौन सा है, भूटान। ये है भूटान, भूटान। और जो भूटान है ये कितनी सीमा लगाता है, ये लगाता है 699 किलोमीटर, 699 किलोमीटर। ये जो भूटान देश है वो कितनी लगाता है, 699 किलोमीटर क्या लगाता है, सीमा लगाता है किससे, भारत से अपनी क्या लगाता है, सीमा लगाता है। अब देखते हैं कि भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो कि भूटान से क्या लगाते हैं, अपनी सीमा लगाते हैं। तो पहले नंबर पे आ गया सिक्किम, फर्स्ट नंबर पे सिक्किम, फर्स्ट नंबर पे सिक्किम। उसके बाद कौन सा राज्य आ गया, पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल के बाद ये आ गया असम राज्य, और असम राज्य के बाद ये कौन सा आ गया, अरुणाचल प्रदेश। तो इस प्रकार से 4 राज्य हैं भारत के जो कि किससे, भूटान से क्या लगाते हैं, अपनी सीमा लगाते हैं। कितने राज्य हैं, 4 राज्य। तो भूटान 6ठे नंबर का देश है जो कि सर्वाधिक सीमा किससे लगाता है, भारत से लगाता है। और सिक्किम में एक दर्रा है, जिस प्रकार मणिपुर में दर्रा है तुज्जू दर्रा, उसी प्रकार जो सिक्किम है, सिक्किम में एक दर्रा है जिसका नाम है जेलेपला दर्रा, जेलेपला दर्रा। जो जेलेपला दर्रा है, जिस प्रकार तुज्जू जो दर्रा था मणिपुर में स्थित जो भारत से म्यांमार जाने का रास्ता था, उसी प्रकार जो सिक्किम में जेलेपला दर्रा है वो भारत से भूटान जाने क्या है, मार्ग है। तो इस प्रकार भूटान क्या लगाता है, अपनी सीमा लगाता है भारत से। नेक्स्ट और सबसे लास्ट का जो देश है उसका नाम है क्या, अफगानिस्तान, जो कि किससे लगाता है, भारत से अपनी सीमा लगाता है 7वें नंबर पे। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान है सबसे कम सीमा लगाता है, कितनी लगाता है, 107 किलोमीटर, सॉरी 106 किलोमीटर, 106 किलोमीटर क्या लगाता है, ये है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। और ये कितनी लगाता है, 106 किलोमीटर क्या लगाता है, अपनी सीमा लगाता है किससे, भारत से लगाता है। और ये मात्र किससे सीमा लगाता है, लद्दाख से क्या लगाता है, अपनी सीमा लगाता है, लद्दाख से, लद्दाख से क्या लगाता है, अपनी सीमा लगाता है। जिस प्रकार चीन और भारत के मध्य में जो सीमा है उसको क्या कहते हैं, मैकमोहन रेखा। पाकिस्तान भारत के मध्य जो रेखा उसको कहते हैं रेड क्लिफ रेखा। उसी प्रकार जो अफगानिस्तान और लद्दाख अर्थात भारत के मध्य जो सीमा है, रेखा है, उसको कहा जाता है डुरंड रेखा, उसको क्या कहा जाता है, डुरंड रेखा। क्या कहा जाता है, डुरंड रेखा कहा जाता है। और इसका निर्धारण किया गया था 1886 में। डुरंड रेखा का निर्धारण कब किया गया था, 1886 में। तो फ्रेंड्स ये है भारत की स्थलीय सीमा। टोटल सीमा कितनी है, 15,200। सर्वाधिक सीमा कौन सा देश लगाता है, बांग्लादेश, कितनी, 4096.7 किलोमीटर। सेकंड चीन जो कि सर्वाधिक सीमा लगाता है, कितनी लगाता है, 3488 किलोमीटर।
थर्ड नंबर पे आता है पाकिस्तान। पाकिस्तान कितनी सीमा लगाता है? 3323 किलोमीटर। फोर्थ नंबर पे आता है नेपाल, जो लगाता है 1751 किलोमीटर, जिसे लगाता है भारत से अपनी सीमा लगाता है। पांचवें नंबर पे आता है म्यांमार, जो कि लगाता है 1643 किलोमीटर लगाता है। छठे नंबर पे आता है भूटान, जो कि 699 किलोमीटर सीमा लगाता है। और सातवें नंबर पर सबसे कम लगाता है अफगानिस्तान, कितनी? 106 किलोमीटर अपनी सीमा लगाता है। किससे? भारत से अपनी सीमा लगाता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं भारत के बारे में कुछ इंपोर्टेंट इफेक्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स अब पढ़ेंगे भारत के बारे में कुछ 2-4 इंपोर्टेंट बात। क्या क्या? पहला तो कि भारत का जो कुल क्षेत्रफल है, भारत का कुल क्षेत्रफल जो है वो कितना है? तो भारत का जो क्षेत्रफल है, भारत का जो टोटल क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 32,87,200 वर्ग किलोमीटर। और कहीं कहीं पर आपको लिखना मिलेगा ये क्या? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। तो भारत का क्षेत्रफल आपसे पूछ लिया जाए कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्या है? भारत का क्षेत्रफल है। और ये विश्व के कुल क्षेत्रफल का, विश्व के कुल क्षेत्रफल का, विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है? ये 2.4% है। 2.4%। भारत का जो कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर, वो विश्व के जो विश्व का कुल क्षेत्रफल है उसका 2.4 क्या है? किलोमीटर है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से, अर्थात कि जो भारत है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। कौन सा? 7वां सबसे बड़ा क्या है? देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत कौन सा देश है? 7वां सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो फर्स्ट देश है कि सर्वाधिक जो क्षेत्रफल है वो किसका है? तो जो सर्वाधिक क्षेत्रफल है या सबसे बड़ा जो देश है वो कौन सा है? वो है रशिया। वो कौन सा है? रशिया है, जो कि सर्वाधिक क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक बड़ा देश है। और भारत का कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से, जो कि विश्व के कुल क्षेत्रफल कितना है? 2.4% है। नेक्स्ट कि भारत की जो जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत की जो कुल जो आबादी है, जनसंख्या, वो कितनी है? 121 करोड़। कितनी है? 121 करोड़ है, जो कि वर्ल्ड की जो आबादी है, विश्व की जो आबादी है, विश्व की क्या है जो जनसंख्या है उसका लगभग 17 पॉइंट क्या है? 17.5%, 17.5% है। और विश्व में सेकंड नंबर पे आता है जनसंख्या में भारत। आप सभी को पता होगा कि फर्स्ट नंबर पे तो चीन है सर्वाधिक जनसंख्या में, सेकंड नंबर पे क्या आता है? भारत आता है। किसमें? सर्वाधिक जनसंख्या में। और प्रेजेंट टाइम में इंडिया में टोटल कितने स्टेट है? 28 राज्य। क्या है? 28 राज्य है। एक राज्य की कमी हो गई है, वो हमने बता दिया आपको कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश में क्या कर दिया गया है? डिवाइड कर दिया गया है। तो भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हुए? 8 केंद्र शासित प्रदेश हुए प्रेजेंट टाइम में, अर्थात वर्तमान में। तो ये कुछ जानकारी हो गई भारत के बारे में। और हमारा जो टॉपिक चल रहा था भारत की स्थिति और विस्तार, वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि रहेगा हमारा भारत का भौतिक स्वरूप। जब तक आप सभी घर पर रहो, सुरक्षित रहो। कोरोना काल में आप घर पर रह के अपनी ऑनलाइन पढ़ाई करो, किसी भी माध्यम से करो। आपके पास बहुत ज्यादा गोल्डन टाइम है ये फ्रेंड्स, कि आप घर पर रह के अच्छी से अच्छी तैयारी करो। जब तक आप अपने प्यार हमारे ऊपर बनाए रखो। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।